क्या होगा अगर तुम प्राचीन ग्रीस में 30 दिनों तक मैंगो शेक बेचो? क्या तुम ग्रीस के सबसे अमीर व्यापारी बन सकते हो? जहाँ लोग सिर्फ वाइन पीते थे, वहाँ तुम कुछ ऐसा लाए जो पूरी दुनिया बदल देगा। तुम एक गर्म दोपहर, तुम एथेंस के भीड़ भाड़ वाले बाजार में खड़े हो। चारों तरफ लोग वाइन पी रहे हैं, लेकिन कोई भी मीठा ठंडा पेय नहीं है। तुम अपना छोटा सा ठेला लगाते हो और बनाते हो पहला गिलास। ठंडा दूध, पका हुआ आम और ऊपर से मीठी क्रीमी लेयर, चमकदार पीला मैंगो शेक सबका ध्यान खींच लेता है। लोग रुक जाते हैं, ये अजीब है, आखिर है क्या? तभी एक ग्रीक आदमी आगे आता है और पहला घूंट पीता है। जैसे ही स्वाद उसके मुंह में जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो चिल्लाता है, ये इतना मीठा कैसे हो सकता है? बस फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में 10 लोग लाइन में, फिर 20, फिर 50 और थोड़ी ही देर में पूरा एथेंस तुम्हारे ठेले के सामने लाइन में खड़ा होता है। तुम्हारा छोटा सा स्टॉल बन जाता है क्राउड मैग्नेट। यहाँ तक कि दार्शनिक सोक्रेटिस भी आकर सोचने लगता है, शायद जिंदगी का असली स्वाद यही है। तुम मैंगो को नाम देते हो गोल्डन फ्रूट ऑफ गॉड्स और धीरे धीरे उसकी कीमत डबल कर देते हो। एथेंस के अमीर लोग तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं और तुम शुरू कर देते हो होम डिलीवरी सिस्टम। कुछ ही समय में तुम खोल देते हो अपनी चेन ग्रीक शेक एम्पायर। पूरा ग्रीस तुम्हारे स्वाद का दीवाना हो जाता है और कुछ व्यापारी तुम्हारी प्रोग्रेस को देखकर तुमसे जलने लगते हैं। फार्मर्स तुमसे इंस्पायर होकर मैंगो उगाने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा ग्रीस बदलने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक तुम्हारे पास मैंगो खत्म हो जाते हैं और बिना मैंगो के तुम्हारा पूरा बिजनेस रुक सकता है। अब सवाल ये है, क्या तुम नए फ्लेवर्स बनाकर अपने एम्पायर को बचा पाओगे या सिर्फ एक शेक पर डिपेंड रहकर सब कुछ खो दोगे? क्योंकि जो लोग बदलते हैं वही इतिहास बनाते हैं और जो नहीं बदलते वो सिर्फ कहानी बन जाते हैं। सबसे पहले ऐसे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखें और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे।